दोस्तों अगर आप जॉश बटलर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बेहद ही सांस रोक देने वाले मुकाबले में जब आरसीबी को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी तो सामने आए प्रसिद्ध कृष्णा जैसे घातक गेंदबाज और फिर निदहास ट्रॉफी वाला कारनामा दोहराते हुए दिनेश कार्तिक ने जो किया उसे देख विराट कोहली की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों आईपीएल 2022 में 2 दिग्गज टीमें आमने सामने खेलती हुई 13वें मुकाबले में दिखाई दी, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान और बेंगलुरु की टीम का मुकाबला देखने को मिला और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले विराट कोहली और जॉश बटलर में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 13वां मुकाबला राजस्थान और बेंगलुरु के बीच में खेला गया। ये मुकाबला बैटल ऑफ रॉयल्स के नाम से भी जाना जाता है और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों को जीत की दरकार थी, क्योंकि एक टीम पहले पायदान पर पहुंचने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने पॉइंट्स टेबल में मजबूती दिखाना चाह रही है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा और दरअसल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की शुरुआत खराब रही, जिसमें यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो गए और उन्हें डेविड विली ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं यशस्वी 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने जॉश बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 49 गेंदों पर 70 रनों की साझेदारी की और इस दौरान राजस्थान की पारी के 7वें ओवर में बटलर को 2 जीवनदान मिले और एक कैच खुद अपनी बॉलिंग पर आकाशदीप ने और एक कैच डेविड विली ने छोड़ दिया और इसकी अगली ही गेंद पर बटलर ने छक्का लगाकर बेंगलुरु के जख्म पर नमक छिड़का। तो वहीं पडिक्कल और बटलर की साझेदारी को हर्षल पटेल ने तोड़ दिया और अंत में हिटमॉर ने तेज तर्रार 42 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान की टीम ने 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए और वो भी 20 ओवर में, जिसमें वनिंदु हसरंगा, डेविड विली और रतन पटेल ने एक एक विकेट लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेंगलुरु की टीम 170 रनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतरी। तो बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान प्लेसिस और युवा बल्लेबाज अनुज रावत उतरे, जिसमें से अनुज रावत को इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाने की कोशिश करनी थी और वहीं प्लेसिस को अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी, क्योंकि इस समय बेंगलुरु की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी प्लेसिस है और प्लेसिस को मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी टीम को दूसरी जीत दिलाने की कोशिश करनी थी। तो वहीं पहला ओवर डालने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए और ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में राजस्थान की तरफ से मुख्य विदेशी गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं और ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए और ट्रेंट बोल्ट के सामने प्लेसिस बहुत ही बेकार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल में दिखाई देते हैं। और बात करें ट्रेंट बोल्ट के सामने बड़े शिकार की तो पहले नंबर पर रोहित शर्मा, तो वहीं दूसरे नंबर पर मुकाबले में खेल रहे बेंगलुरु के कप्तान प्लेसिस हैं। तो वहीं दूसरे ओवर डालने आए राजस्थान के सबसे बड़े भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और इस ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अनुज रावत ने ओवर में 9 रन बटोर लिए। तो वहीं अगला ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट और उनकी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर आरसीबी ने 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर लगातार जड़कर अपना मोमेंटम हासिल कर लिया और इसी ओवर में 2 चौके और लगे और जिसके साथ ही 16 रन बटोर लिए। और अब तेज गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना प्रहार करना चालू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ स्पिनर को बुलाया गया और रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करने आए तो चौथे ओवर में 1 चौके के साथ 5 रन दिया और वहीं अगला ओवर डालने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आए और दोबारा से उनको बुलाया गया और इनसे विकेट लेने की उम्मीद जताई गई, लेकिन इस ओवर में भी सफलता हाथ नहीं लगी। और आपको बता दें कि इस ओवर से 7 रन आए और पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए और इस ओवर में 1 चौके के साथ ही 8 रन दिए और अगला ओवर डालने के लिए यजुवेंद्र चहल आए, जो पहले बेंगलुरु की तरफ से खेलते थे और इस बार राजस्थान की तरफ से खेलते हुए बेंगलुरु के बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश करी और इस ओवर में 7 रन देते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर प्लेसिस को 20 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर यजुवेंद्र चहल का शिकार हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेंगलुरु के सबसे मुख्य खिलाड़ी और बेंगलुरु की धड़कन विराट कोहली आए और 8वां ओवर डालने के लिए नवदीप सैनी आए, जो पहले बेंगलुरु का हिस्सा थे और इस ओवर में मात्र 6 रन दिए और ओवर की अंतिम गेंद पर 25 रन 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ ही 8 ओवर के अंत तक 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु ने बना लिए। आखिरी 2 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए 15 रनों की दरकार थी और आप सब को लग रहा है कि 15 रन कोई ज्यादा नहीं होते हैं और आसानी से बन जाते हैं, लेकिन राजस्थान के पास उनका प्रमुख हथियार प्रसिद्ध कृष्णा भी अभी मौजूद है और ऐसे में उनकी गेंदों पर रन बनाना काफी मुश्किल था। लेकिन आरसीबी के पास भी दिनेश कार्तिक जैसा खतरनाक फिनिशर था और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाते हुए इस करोड़ीमल गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए उनके इस ओवर में 12 रन कूद डाले। अब यहां से आरसीबी की जीत आसान लगने लगी थी, लेकिन आखिरी ओवर में
कार्तिक स्ट्राइक पर नहीं थे और गेंद थी नवदीप सैनी के हाथों में। और उन्होंने अब आपको बता दें कि इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी और उनकी पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन तेज गेंदबाज के तौर पर जाने जाने वाले हर्षल पटेल ने गेंद को बिना टिकट हवाई यात्रा कराते हुए दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक समय यह मुकाबला हार चुकी आरसीबी को दिनेश कार्तिक ने अपने बल्ले से आतंक मचाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत दिला दी।